ओम नमो भगवते रुद्राय। हमारे सनातन धर्म में मंत्र की सिद्धि के लिए बहुत सारी ऐसी रात्रियों का प्रयोग हमें बताया गया है कि जिसमें यदि आप अपनी मंत्र सिद्धि के लिए, तंत्र सिद्धि के लिए, साधना सिद्धि के लिए यदि आप किसी विशेष अनुष्ठान को धारण करते हैं, वह अवश्यमेव 100% सिद्ध होता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में एक सुंदर श्लोक दिया गया है कि काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। 4 प्रकार की रात्रियां हैं। उन्हीं 4 प्रकार की रात्रियों में से एक रात्रि का नाम है दारुण रात्रि, अर्थात कि होलिका दहन की रात्रि। इस रात्रि में आपके माध्यम से किया गया कोई भी मंत्र अत्यधिक शीघ्रातिशीघ्र फल देने वाला होता है, सिद्ध कार्य होता है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दीपावली की रात्रि, होली की रात्रि, महाशिवरात्रि की रात्रि, जन्माष्टमी की रात्रि बहुत सिद्ध कार्य मानी जाती हैं जप साधना के लिए, साधना की सिद्धि के लिए। आप इसमें मंत्र सिद्ध करें, यंत्र सिद्ध करें, किसी भी प्रकार से कोई भी स्तोत्र आदि की सिद्धि करना चाहते हैं तो ये आपके लिए खुले द्वार हैं। आइए, स्वागत है आपका और आप मंत्र सिद्धि को कर सकते हैं। इसलिए होलिका की रात्रि में आपने मंत्र सिद्धि करनी चाहिए। सबसे पहले यह जानो कि मंत्र सिद्धि के लिए कौन सी होलिका दें, 2 अथवा 3 मार्च। तो मैंने आपको पूर्व में ही वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है कि 2 मार्च को ही होलिका दहन का पर्व रहेगा। हमारे पंचांगकारों ने जो निर्णय हमको दिया है, इसलिए आपने 2 की रात्रि को भद्रा के पुच्छ में यदि आप रात्रि के 1:27 से लेकर 2:40 के मध्य में यदि आप मंत्र सिद्धि का विशेष अनुष्ठान कर सके निश्चित काल में, ये आपके लिए बड़ा लाभप्रद रह सकता है। अथवा आप रात्रि का प्रयोग भी ले सकते हैं। इसलिए महारात्रि हो, काल रात्रि हो, दारुण रात्रि हो, रात्रि का ही प्रयोग विशेष रूप में किया जाता है। इसलिए रात्रि के समय मंत्र सिद्धि का विशेष नियम बताया गया है। अब मंत्र सिद्धि के लिए क्या क्या करना चाहिए, देखिए, अनेक प्रकार के मंत्र सिद्धि के लिए नहीं भागना चाहिए। ये मेरा अपना एक निजी मत है। अत्यधिक मंत्र की सिद्धियां कभी कभी हमको दुष्परिणाम फल दे सकती हैं। ये मेरा अपना और कुछ मेरे गुरुजनों का मत है। इसलिए किसी एक मंत्र पर आपको दृढ़ता पूर्वक विश्वास करना चाहिए और उसी एक मंत्र की सिद्धि से आपको अपने मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। आपकी निष्ठा जिस मंत्र पर हो, जिस इष्ट पर हो, उनको ही साधना चाहिए साधना की रात्रि में। इसलिए इधर उधर ना भागें, बहुत सारे मंत्रों को सर्च ना करें। गूगल में आपने टाइप किया कौन से रात्रि में हम कौन से मंत्र की सिद्धि करें, हजारों मंत्र आपके सामने दिए दिए। वो गूगल है साहब, वो सोशल मीडिया है साहब, वो एआई है साहब, आपको बहुत कुछ दे सकता है। इसलिए भ्रमित नहीं होना चाहिए। गुरु प्रदत्त हो, गुरु जी सिर पर हाथ रख के जो मंत्र आपको दे दिए हैं उस मंत्र का प्रयोग करें। अथवा भगवान शिव को अपना आराध्य इष्ट मानकर, गुरु मानकर आप मंत्र की सिद्धि को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। किंतु कृपया निवेदन करना चाहता हूं कि अनेक प्रकार के मंत्रों में ना उलझें। आप होलिका दहन की रात्रि में मंत्र की सिद्धि, तंत्र की सिद्धि, यंत्र की सिद्धि, शाबर मंत्रों की सिद्धि को भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के अभाव पर, लैक ऑफ नॉलेज के अभाव पर आप कुछ ऐसा ना करें जो आपकी समझ से परे की बात हो। इसलिए यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है, लेकिन करना जरूर है, तो मैं आपसे कहूंगा सबसे सरल रास्ता है हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ। कोई ऐसी चौपाई जो आपको प्रिय लगती है आप उसको कीजिए। कुछ ऐसा मंत्र है जो आपको प्रिय लगता है आप उसको कीजिए, लेकिन कीजिए वही जो आपकी समझ में हो, जिसको आप समझ पा रहे हो। इधर उधर से सुन सुना कर आपने यदि कोई काम को उठा लिया है और बिना हाथ पैर के उन काम को कर रहे हो तो वो सिद्ध कार्य नहीं हो सकते। इसलिए यहां पर सावधानी रखनी चाहिए। और दूसरा है मंत्र सिद्धि के बाद तंत्र सिद्धि। तंत्र का प्रयोग वस्तुतः तांत्रिक लोग ज्यादा करते हैं, इसलिए गृहस्थी जनों को यह प्रयोग ना करें। मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा, बाकी आपकी स्वेच्छा है। यदि आप तंत्र सिद्धि के विषय में भी कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो वो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तीसरा है यंत्र सिद्धि। आपके पास कोई यंत्र घर पर रखा हुआ है, आप उन यंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, उन यंत्रों की पूजा कर सकते हैं। गन्ने के रस से, अनार के रस से उनका अभिषेक कर सकते हैं और उनके सम्मुख से बैठकर आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं अथवा माता लक्ष्मी के दिव्य मंत्र का जप आप कर सकते हैं। यदि आप इन कार्यों को सिद्ध कर रहे हैं तो मंत्र, तंत्र, यंत्र या तीनों सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती हैं। चौथा है शाबर मंत्र। शाबर मंत्र वस्तुतः ऐसे मंत्र है कि जिनका अर्थ आपको भले ही समझ में ना आए, लेकिन वो इस कलयुग में जीते जागता फल देते हैं। इसलिए शाबर मंत्रों का भी बहुत प्रयोग किया जाता है, लेकिन उन शाबर मंत्रों का प्रयोग ना करें जिनमें गाली गलौज हो,
अथवा जिसमें किसी को ये कहा गया है कि आप ना करेंगे आप तो आन बान शान है, आपको आपका मान मिट जाएगा, ऐसे शाबर मंत्रों का प्रयोग ना ही करें। तो कुछ ऐसे, जैसे हमारे एक जानकारी में थे मित्र हमारे, वो कहना चाहते थे मैं पीलिया झाड़ने का मंत्र करना चाहता हूं, तो मैंने उनको वो मंत्र प्रदत्त कर दिया। तो आप उन मंत्रों का प्रयोग कीजिए जिसमें आन शान बान बहुत कम लिखा हो, गाली गलौज बहुत कम लिखी हुई हो। कई लोग यंत्र मंत्र की साधना के लिए शमशान की भूमि में चले जाते हैं, वीरान जगहों पर चले जाते हैं और बाद में डर रहते हैं, डर से व्याकुल रहते हैं, भयभीत रहते हैं। तो ये काम क्यों करते हो आप? ऐसा कुछ मत करो, कुछ होने वाला नहीं, इनसे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। गृहस्थी व्यक्ति को तो केवल साधारण से मंत्रों का, और वो मंत्र साधारण नहीं होते, वह मंत्र सिद्धकारी होते हैं, आपने उनको बहुत साधारण सा समझ लिया होता है। इसलिए बस मेरा आपसे निवेदन है कि आप होलिका की दहन की रात्रि में खूब मंत्र की सिद्धि करो, खूब मंत्र को जपो, जरूर आपका वह मंत्र सफल होगा, लेकिन प्रयोग वही करो जो आपको समझ में आता हो। इसलिए जो छोटे से छोटा पाठ है आप उसका करो। मैं तो कहूंगा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करो। यदि आप मेरे से पूछेंगे गुरुजी आपका सबसे प्रिय स्तोत्र कौन सा है, तो मैं आपको खुले मन के साथ कहूंगा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। यदि आप मेरे से पूछते हैं कि आप कौन सा पाठ करते हैं ग्रहण की रात्रि में या होलिका की रात्रि में, तो मैं आपसे कहूंगा मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता हूं। 1 पाठ करो, 5 पाठ करो, 100 पाठ करो, 50 पाठ, जितने पाठ आपसे हो सकते हैं वो करो। दीप प्रज्वलित करो, माला में जप करो, नवरण मंत्र का जप करो, उसके बाद सिद्ध कुंजिका पढ़ना प्रारंभ कर दो। लेकिन ये बेकार के टोटके टोने ये वाला काम करोगे तो वो आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसलिए गृहस्थी को समझना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। कई लोग व्यापार की सिद्धि के लिए ऐसे ऐसे टोटकों का प्रयोग करते हैं कि जिंदगी भर परेशान है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए सिद्धकारी मैं आपको काम बता रहा हूं, हनुमान चालीसा। दूसरा सिद्धकारी सुंदरकांड। तीसरा सिद्धकारी कोई भी स्तोत्र पाठ जो आपको सबसे प्रिय लगता है उसको पढ़िए ना आप। उसको जब कुछ नहीं आता तो राम 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 जपिए, ओम नमः शिवाय जपिए, ओम नमो भगवते रुद्राय जो हमारा प्रिय मंत्र है इसको जपिए। तो आप उन मंत्रों की सिद्धि को अपने समकक्ष रखें। व्यर्थ के बेकार के अनर्थक मंत्रों का ऐसा प्रयोग ना करें जिसकी समझ आपको हो। ठीक है ना? तो सावधान रखें। और हाँ, यदि इस मंत्र को और प्रभावशाली करना चाहते हैं तो जितना भी आपने मंत्र जपा है आप उसका दशांश हवन कर लेंगे तो वो आपके लिए बड़ा सिद्धकारी रह सकता है। लेकिन मंत्र की सिद्धि कैसे प्रभाव देती है ये बात आपको जाननी चाहिए। तो यहाँ पर शास्त्र कहता है कि जिह्वा दग्धा परा अन्नेन हस्तो दग्धो प्रतिग्रहात् परिस्थिर भ्रमणोदग्धम कथम सिद्धि वरानने। सिद्धि वाले मनुष्य को चाहिए कि वो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के हाथ का अन्न ग्रहण ना करें जो झूठा हो, सूतिका वाला अन्न हो या रजस वाला स्त्री का अन्न हो अथवा गलत व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ अन्न हो, उससे बचना चाहिए। पर स्त्री का चिंतन करना, किसी की सैया पर बैठना, ये सब कुछ आपकी मंत्र की सिद्धि को क्षीण करना प्रारंभ कर देता है। मंत्र सिद्धि अपने ही आसन पर बैठकर जितना हो सके अपनी उसी माला में मंत्र सिद्धि करो जिसमें आपने बहुत लंबे समय से मंत्र की सिद्धि के लिए प्रयोग में उस माला को लेकर आए हुए हों। जब भी आप मंत्र सिद्धि के लिए बैठो माथे पर तिलक को श्वेत वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। थोड़ा सा अपने हाथों में सरसों की दाएं लेकर चारों दिशाओं में डालकर फिर अपने मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। जब भी मंत्र सिद्धि के लिए बैठो सामने जल का पात्र प्रत्यक्ष रूप में होना चाहिए। जब करने से पहले आचमन और जब होने के बाद भी आचमन जरूर करना चाहिए। उसके उपरांत जो भी आपने जप किया वो अपने इष्ट को आराध्य को समर्पित करें और अपने आसन से उठने से पहले उस जल को अपने माथे से लगावें। इस तरह से अपने मंत्र को सिद्ध करना चाहिए, पूर्ण कार्य करना चाहिए। ये है होलिका की रात्रि में कुछ सिद्ध कार्य, ऐसे कार्य जो आप कर सकते हैं। प्लीज एक फिर से निवेदन है कि ऐसे कोई टोटके मत करना जिनकी समझ आपको ना हो। आजकल लोग YouTube में इधर उधर सर्च करके टोने टोटके वाले प्रयोग करने लग गए हैं, तो इनसे आपको खूब बचना चाहिए। अच्छे बनो, शिव के भक्त बनो। शिव का भक्त कभी उदास नहीं रह सकता, इसलिए उधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। महादेव को ही समझकर अपना आराध्य, अपना गुरु, बस उन्हीं के ही मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय आदि मंत्रों की सिद्धि के लिए अपने आप को समर्पित कर दीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।